देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। मैं अभी कुछ देर पहले मेरी छोटी बहन इल्तिजा मुफ्ती का वीडियो देख रही थी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो ये बताना चाहती थी कि यहाँ खासतर जो उसने डीएचपुरा का नाम लिया है कि यहाँ पे उनके वर्करों के ऊपर अटैक किया गया, घरों के पटाखों के बारे में बात कर रही। बिजबारा का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन इल्तिजा मुफ्ती जी को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत है। आप अभी पॉलिटिकली इतने समझदार नहीं हो जितना आप प्रेस में आके बयानबाजी करते हो। मैंने जब इलेक्शन से पहले मैंने अपने सारे वर्करों वोटरों से गुजारिश की कि सेलिब्रेशन आप करो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप किसी भी हमारे मुखालिफ को जिसने वोट नहीं दिया है उसको आप हर्ट नहीं कर सकते हो। ये मेरे सारे स्टेटमेंट अभी भी मौजूद है। मैं एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और नूराबाद डीएचपुरा के जो लोग हैं, चाहे वो उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, इन्होंने अगर हमारे खिलाफ भी वोट दिया है, मैं उन सब की नुमाइंदा हूँ, मैं उन सब की बहन हूँ, उन सब की बेटी हूँ। और इल्तिजा मुफ्ती जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो यहाँ पे एक रिलीज़ मिलिटेंट रखा हुआ है, जिसको आपने बिल्कुल खुली छूट दी है, वो हर वक्त अपने साथ रिलीज़ मिलिटेंटों को लेके चलता है। और जब भी हम कल दांदवाड़ गए, उसने पथराव करवाया हमारे ऊपर वहाँ पे। और जब भी वो दमहाल हाजीपुरा, मेरे गाँव तो 140 गाँव मेरे अपने गाँव हैं, और जब यहाँ पे आके वो तकरीर करता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। कई बार लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन की कि हम इसको ये ज़बान यहाँ पे गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन मैंने उनको मना किया है। लेकिन ये जो आपका रिलीज़ मिलिटेंट है, इसके साथ जो बाकी रिलीज़ मिलिटेंट है, ये सिर्फ यही पथराव, गाली गलौज, लोगों को धमकाता है। अभी भी उसके पास शायद वेपन होगा, यही लोगों को दिखाता है और लोगों को ये इम्प्रेशन देता है, औरतों को गालियां दिलवाता है अपने वर्करों से। कल मैंने खुद देखा, मैं होमपथरी में गई, वहाँ उसके वर्करों ने गाली गलौज की। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि नूराबाद डीएचपुरा में एक भी हमारा पीडीपी का भाई या वर्कर या बहन, उसके घर में कभी मेरे वर्करों ने एक भी पटाखा अगर जलाया होगा, आप मुझे ये साबित करके दे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैंने पहले मना किया, मैंने कहा आप सेलिब्रेशन करो, सड़क पे पटाखे चलाओ। और वहाँ जब गए हम होमपथरी में, उसके वर्करों ने वहाँ भी गाली गलौज किया। मैंने अपने वर्करों को कहा तवज्जो मत दो, उनको रिएक्ट मत करो। लेकिन ये जो आपने रिलीज मिलिटेंट यहाँ रखा हुआ है, उससे आप पहले पूछताछ कर लीजिए। और यहाँ भी पुलिस की बात कर रही है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ और ये बताती हूँ, आप दमहाल हाजीपुरा के पुलिस से पूछ लीजिए। कल जब हम दांदवाड़ में गए थे वर्करों का शुक्रिया अदा करने के लिए, वहाँ पे पत्थरबाजी किसने शुरू की है। इसलिए मेहरबानी करके इल्तिजा जी, मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है, जब भी आप प्रेस में आए फैक्ट्स के साथ आइए, गलत तरीके से मत आइए। और जब सेलिब्रेशन हमारे वर्कर करते हैं, वहाँ एक्स मिलिटेंट जो आपका यहाँ पे है, उसके वर्कर निकलते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। तो अगर कहीं पे वो भी फिर रिएक्ट करेंगे तो उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बार ये कहना चाहती हूँ, नूराबाद का अवाम जो है, जिसने वोट दिया सकीना ईतो को नहीं दिया, मैं उन सब की नुमाइंदा हूँ, उन सब की शुक्रगुजार हूँ। और फिर एक बार यही उनसे गुजारिश करती हूँ, हम आपस में भाई भाई हैं, यहाँ रहते हैं, हमें एक ही इलाके में रहना है, हमें एक ही इलाके में काम करना है। बाकी जो आपका रिलीज मिलिटेंट है, उसको पहले पॉलिटिक्स सिखाइए और उससे पहले पूछताछ कर लीजिए। मैं कल उसके खिलाफ खुद कार्रवाई करना चाहती थी, एप्लीकेशन देना चाहती थी, लेकिन फिर पुलिस ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने पत्थरबाजी वहां पे शुरू की है, और खुद पुलिस ने मुझे ये यकीन दिलाया कि हम उसको कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।